ये कहानी है पूनम और राज की। पूनम और राज की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। पूनम और राज दोनों ही समोसे की रेहड़ी लगाया करते थे। समोसे इतने लजीज पूनम बनाया करती थी कि आए दिन इनकी तो बचत ही बचत हो रही थी। हर कोई आता इनसे समोसे लेके जाता। पूनम को राज कहता है, पूनम, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी में तो बहार ही आ गई है। देखो समोसे कितने बिक रहे हैं। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। जैसे किसी ने क्या बना दिया और सबके सब गायब। अरे सुने जी, जादू मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में तो कोई जादू नहीं है। अरे सिर्फ और सिर्फ मसाला ही तो बनाती हूँ, प्याज का और आलू का, और इतनी लजीज बन जाता है कि हर कोई आके खाने लग जाता है। ये सब आपकी मेहनत है। इतने में राज की अच्छी खासी कमाई आज हो जाती है। राज जाता है एक किचन वाले को ढूंढने के लिए, जिससे ये होता है कि वो अपने घर की मुरम्मत करवा ले और अच्छा किचन बनवा ले। राज रास्ते में जाता है तो अचानक उसको एक लड़की रोती हुई नजर आती है। राज बड़ा ही परेशान हो जाता है कि आया ये लड़की क्यों रो रही है। राज उस लड़की से पूछता है, अरे, आप कौन हैं और आप इतना क्यों रो रही हैं? कोई बात है क्या? मुझे बता दें। आपको कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? और आप कहाँ रहती हैं? आपका घर बार क्या कोई नहीं है? अरे अरे मेरा नाम जो है वो है लक्ष्मी। हाँ हाँ लक्ष्मी। तो दरअसल बात ये है कि मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अकेली हूँ। तभी तो मैं रो रही हूँ, किस्मत की मारी फूटी। हाय हाय क्या बताऊँ। राज जो है वो लक्ष्मी को अपने घर ले आता है और पूनम से कहता है, पूनम, ये मुझसे मिलो। ये लक्ष्मी है। ये बाहर रोड पे रोते हुए मुझे मिली। अरे, इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। क्यों ना हम इसे अपने घर में पनाह दे दें? ठीक है? अरे लक्ष्मी, तुम अरे तुम यहाँ आई हो तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो, और बिल्कुल अपना घर समझ के, बिल्कुल भी गैरों वाली बात नहीं है, ठीक है? तुम घर पे रहो, जब तक चाहो यहीं रह सकती हो। तुम मेरी छोटी बहन हो। पूनम और राज जी, आप दोनों की मोहब्बत और ये सारा कुछ मुझ पे बहुत बड़ा ही एहसान होगा। आप लोगों ने मुझे इस घर में पनाह दी है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है तुम लोगों के लिए बोलने के लिए। अचानक ऐसा होता है इस घर में कि जिसका तो पूनम ने सोचा भी नहीं था। राज और लक्ष्मी की जो नजदीकियां थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अकेले में ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोज। राज एक दिन अपनी पत्नी को कहता है, अरे पूनम, एक काम करो, आज तुम खुद ही काम पे चली जाओ समोसे बेचने के लिए। देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं रेस्ट करूंगा आज। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो रही है, पेट में बहुत दर्द है। शायद मैं आराम करूँ तो ठीक हो जाऊँ। बस एक काम करना, देखना आज भी हमारे समोसे सारे बिकने हैं, बिक के लेके आ। अरे राज जी, अगर आप कहते हैं तो मैं घर पे ही रुक जाती हूँ। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज के लिए हम दुकान बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है? मैं आपके सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आप जल्द ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है। राज के बहुत कहने पे पूनम आके समोसे बेचने लग जाती है। इतने में पूनम का देवर आता है और पूनम से कहता है, अरे भाभी, भाभी जी, आज क्या हो गया है? अकेले समोसे बेच रही हो? भैया कहाँ हैं? भैया तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और सुना है आपके घर में कोई लड़की आई है। और दूसरी जानिब क्या होता है कि जो लक्ष्मी होती है वो अपने राज से कहती है, सुने राज जी, मुझे ये कहना शोभा तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकती हूँ। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये बात तो मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था। मुझे भी तुम बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मतलब मैं तुमसे ब्याह रचाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? और हाँ, पूनम की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पूनम बाहर जाया करेगी, उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा हम दोनों के बारे में। वो बाहर रहेगी और हम दोनों यहाँ पे एंजॉय करेंगे, ठीक है? इतने में रात में पूनम अचानक सामने आ जाती है और राज की और लक्ष्मी की सारी बातें सुन लेती है। राज और लक्ष्मी को पूनम देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, राज पूनम को कहता है, अरे पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुने, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे थे, और लक्ष्मी तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ करोगी।
ऐसा मत करो लक्ष्मी, मेरा घर बर्बाद मत करो प्लीज। अरे तुम जैसी गंवार लड़की तो यहाँ पे टिकने के लायक ही नहीं है। तुम राज के लायक नहीं हो। तुम्हें आता ही क्या है? एक सिर्फ समोसे में आलू तो भरने आते हैं और आलू और प्याज के तुम समोसे बना के बेचती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं राज का साथ दूंगी। आज से मैं पकोड़े राज के साथ बेचूंगी, समोसे बेचूंगी। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। अब ये घर मेरा है और मैं राज के साथ यहीं पे रहूंगी। पूनम को उसका राज कहता है। पूनम, मैंने रश्मि को अपनी पत्नी मान लिया है। अब तुम एक काम करो, तुम इस घर से निकल जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और हम दोनों अब बहुत अच्छी राजी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और समोसा तो मुझे ये भी बना के दे देगी। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। बेचारी पूनम क्या करती, वो तो घर छोड़कर हंसी खुशी चलने के लिए राजी हो गई थी। रोती रोती वो रास्ते में जा ही रही थी कि अचानक से फिर से रमेश आ जाता है और वो कहता है कि भाभी क्यों रो रही हो इतना? क्या हो गया है? भैया ने कुछ कहा है? अरे तुम्हारा भैया है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, वो जो आई थी। अरे रमेश, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया, तुम्हारे भैया पे विश्वास किया है। उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी यहाँ जी कर। इतने में रमेश जो है वो अपनी भाभी को समझाता है कि वो फिर से समोसे की दुकान खोल ले और वो समोसे की दुकान खोल देती है। इतने में ग्राहक आता है और वो पूनम से कहता है, अरे भाभी, आप कहाँ थी? समोसे काफी अरसा हो गया आपके हाथ से खाए नहीं है। बड़े मजे के वो स्वादिष्ट समोसे आप बनाती थी। अरे राज, आप बना रहे हैं समोसे किसी और लड़की के साथ, लेकिन जरा स्वाद उसमें नजर नहीं आता है जितना स्वाद तुम्हारे समोसों में ना भाभी। वो स्वाद तो मुझे कहीं मिला ही नहीं है। अच्छा जल्दी से 2 प्लेट समोसे की लगा दो, बहुत दिल कर रहा है खाने का। यहाँ पे राज का तो दिवालिया निकल जाता है। राज पूनम के सामने इतनी रश और आया देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि पकोड़े और समोसे तो सिर्फ और सिर्फ इसके पूनम के चल रहे हैं और उनके पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लक्ष्मी जो है वो राज से कहती, अरे तुम एक स्टूपिड बेवकूफ लड़के हो। तुमसे तुम्हारी पत्नी ने सब कुछ सीख लिया और तुम अपनी पत्नी से एक समोसे में आलू भरना नहीं सीख सके। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अरे तुम जैसी लड़कियां ही तो होती हैं जो हम जैसे लड़कों को फंसाती हैं और हमारा घर बर्बाद कर। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इतनी संस्कारी पत्नी को छोड़ा और तुमसे शादी कर ली और तुम भी मुझे ऐसे कह रही हो? जाओ, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। अब मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जाओ। लक्ष्मी जो होती है वो राज को ठोकर मार के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो बहुत ज्यादा लालची लड़की होती है और लालच से ही तो ये होता है सब। इतने में राज ऊपर वाले से कहता है, हे भगवान, तूने मेरे साथ किया जो है ना वो बहुत ही अच्छा किया है और मैं इसी लायक हूँ। मैंने इतनी संस्कारी पत्नी के साथ ऐसा किया है। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और मैं अपनी सजा पाने के लिए तैयार भी हूँ। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा पूनम के साथ। मैं उसे मना के लाऊंगा।